कर्क राशि वालों, अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम खुशनसीब थे कि तुम बच गए। तुम खुशनसीब थे कि तुम बच गए। वर्ष के प्रारंभ के ये 2 माह जनवरी और फरवरी कैसा रहेगा? मित्रों, जीवन में दुख जब आते हैं तो पूछ के नहीं आते, जब सुख आता है तो पूछ के नहीं आता है। दुख की परिकल्पना थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कष्ट की परिकल्पना थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो सुख का मूल्य याद आता है। कर्क राशि वाले बहुत सुंदर, बहुत सुशील, सबके काम आने वाले, चंद्रमा के समान मुख और उनकी जो नेत्र हैं उनमें एक गजब का आकर्षण होता है। मगर मित्रों, जब ग्रहों के बुर्वत दिन आते हैं, दुख की परिकल्पना लंबी होती है, तो सुख का जब समय आता है तो व्यक्ति उस सुख की कीमत जानता है। जीवन में धन दौलत गाड़ी घोड़े ऐशो आराम, ये कलयुग में सबसे ज्यादा व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि इनके बगैर वो जी नहीं सकता, परिवार चला नहीं सकता। 2025 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, कुछ अच्छे दिन आए, मगर जब कुछ कष्ट के दिन आए तो उन अच्छे दिनों को कहां से याद करें बेचारे कर्क राशि वाले। मगर मित्रों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां कर्क राशि वालों के जिंदगी में ये 2 माह ही ऐसे जाने वाले हैं जो उनके तख्ते को पलट कर देंगे। मैं कह ही रहा हूं कि अजगर का काटा हुआ वीडियो के शुरुआत में ही पानी नहीं मांगता, मगर तुम मुकद्दर वाले थे, तुम खुश नसीब थे जो तुम बच गए। कहते तो सब कह देते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, मगर मित्रों, जब परिवार चलाने की बात आए, जब जिम्मेदारियां उठाने की बात आए, जब जीवन में धन दौलत से व्यक्ति आ जाता है तो वो अपने जीवन में 2 वक्त की रोटी कमाता है और ये समाज तभी उसके नाम को जानता है। तो जीवन में ये जो कहानी है, ये कहानी सच साबित नहीं होती। कहने वाले कह देते हैं कि दौलत का क्या करोगे। अरे भाई, जब जिंदा है तब दौलत काम आती है, जब जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं तभी दौलत काम आती है, जब घर चलाने की बात है, परिवार चलाने की बात है, तभी दौलत काम आती है, नहीं तो इस दौलत को कौन पूछता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जीवन में कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं चिंतित हैं अपने वर्तमान और भविष्य को लेके, मगर 2 माह में ऐसे राजयोग बनेंगे जो 4 ग्रहों का राजयोग आपके मुकद्दर को बदल के रख देगा। पहला जो राजयोग बनेगा वो बनेगा 13 जनवरी सन 2026 से, वर्ष के शुरुआत में ही सबसे पहला राजयोग शुक्र को लेके बनेगा। शुक्र धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सुंदरता है, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपकी सुंदरता, आपके जीवन में धन दौलत का कितना नसीब आपके जीवन में होगा, ये सब शुक्र से देखी जाती है। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो कलयुग का राजा है, लग्जरी है, भोग विलास है, खान पान है, वस्त्र है। तो शुक्र आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में जाएंगे, तो 7वें भाव का शुक्र केंद्र अधिपति राजयोग लगाएगा। मकर राशि का शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। जीवन में अगर आप किसी भी रूप से डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या किसी भी रूप में ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र शानदार फल लेके आएगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, कर्क राशि वालों, 2 माह बहुत अच्छे रहेंगे। यहां दूसरा जो राजयोग बनेगा वो मंगल से बनेगा। मंगल महाराज, मंगल देव, मंगल का क्या रूप है? मंगल है निर्भीक ग्रह। संघर्ष को जो व्यक्ति पार करता है, जो व्यक्ति बहाने नहीं बनाता, जो व्यक्ति कर्मों को पूजता है और कर्मों के जरिए भाग्य की उन्नति को तोड़ देता है और अपने मार्ग पे और मंजिलों पे पहुंच जाता है, वो मंगल है। आपके खून के रिश्ते, आपके भाई बंद, चाचा ताऊ, बहन भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, ये सब मंगल से देखा जाता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपके जीवन में धन संपत्ति, आपका पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के साथ साथ आप कितने कार्य क्षमता, कितने घंटों तक काम करते हैं, ये सब मंगल की एनर्जी से ही होता है। मंगल निर्भीक ग्रह है, निडर है, अपनी बात को धाक जमा के बोलता है और जिस काम पे अडिग हो जाए उस काम को, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, उसे करके ही रहता है। मंगल महाराज 14 जनवरी सन 2026 को जब मकर संक्रांति होगी तब मंगल महाराज आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में जाएंगे। बहुत अच्छा समय।
आपके जीवन में नई पार्टनरशिप को लेके ये समय बहुत अच्छा है, नई नौकरी को लेके समय बहुत अच्छा है। जो लोग किसी भी रूप में फील्ड का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या किसी भी रूप में आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिविल सर्विसेज, IAS, PCS, सेना, फौज, मिलिट्री में जाना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नई ज्वाइनिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। नई कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनसे अगर आप जुड़ेंगे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो राजयोग बनेगा, क्योंकि हमने चतुर्भुजी राजयोग की बात करी है, तीसरा राजयोग कर्क राशि वालों के जिंदगी में बनेगा, वो बनेगा सूर्य से। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य ग्रहों का पिता है और आपके जो घर में पिता है वो भी सूर्य के रूप ही है। सूर्य क्या है? स्वाभिमान है, आपका विल पावर है, आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा का कारक है। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कर्क राशि वाले, उनके लिए शानदार समय रहेगा, क्योंकि सूर्य 15 जनवरी सन 2026 से छठे भाव से निकल के आपके सप्तम में आ जाएंगे। केंद्र में ये राजयोग बनेंगे तो त्रिग्रही राजयोग बहुत शानदार सफलता लेके आएगा सरकारी नौकरी के लिए। आपके पिता के व्यापार करते हैं वो, चाहे वो नौकरी करते हैं, कर्क राशि वालों के पिता की बात कर रहा हूं, उनके काम में, उनके व्यापार में, उनकी जॉब में तरक्की होने के योग हैं। कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं या कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो सरकार से जुड़ के काम करना चाहते हैं, चाहे आप कोई टेंडर लेना चाहते हैं, सरकार की परमिशन लेना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। जो चौथा राजयोग बनेगा वो बुध से बनेगा। बुध को कम ग्रह की पावर का मत समझो। बुध बुद्धि है, ज्ञान है, आपकी जबान है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है। एक बुद्धि बल के द्वारा व्यक्ति छोटे पूंजी से व्यापार को बड़े में बदल देता है, छोटी जॉब से बड़ी जॉब में जंप मार जाता है और दुनिया उसकी कायल होती है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि से ही व्यक्ति के कर्मों को आंका जाता है। तो बुध छठे भाव से निकल के 19 जनवरी सन 2026 को आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो सप्तम भाव में चार ग्रह रहेंगे, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चार ग्रहों का मेला एक महाराजयोग बनाएगा, जिसे केदार राजयोग कहते हैं। आपके जीवन के हर वो सपने जो आप चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, तो आपके पूरे होंगे, कर्मों के जरिए होंगे और भाग्य के साथ आपको अवश्य मिलेगा। बहुत अच्छा समय है नई जॉब के लिए, नई उन्नति के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, या आप कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों से जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चिंताएं कम करनी है। आप चिंता ज्यादा करते हैं, वर्तमान और भविष्य को लेकर लंबी लंबी सोचते हैं, ज्यादा चिंता मत करिए। चिंताएं बहुत बुरी होती हैं, वो व्यक्ति को, मन को खोखला कर देती हैं। तो कर्म करिए, जब आप काम कर रहे हैं, अपना जो है सत्कर्म कर रहे हैं, फोकस बना के काम करेंगे, तो निश्चय इन ग्रहों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा और आपके जीवन में ये चतुर्भुजी राजयोग पूरे वर्ष में बहुत बड़ी सफलता इन 2 महीनों में ही दे जाएगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। किसी को उधार पैसा देने से बचें, किसी से उधार पैसा लेने से बचें। अपने वर्क को जो है टारगेट बना के काम करें और समय का मूल्य समझें। बहुत अच्छा समय रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। गुस्से पे कंट्रोल करेंगे और अपने टारगेट बना के काम करेंगे तो बहुत शानदार समय रहेगा। कर्क राशि वालों के खुशियां मुकद्दर चूमेंगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगी और बेल आइकन के बटन को ऑल पे आप अवश्य सेलेक्ट करना। कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना।